हमारी नागिन ने हमसे मुलाकात की, लड़की के रूप में जब वहाँ मुलाकात की तो उस समय मैं काफ़ी डर भी गया था कि मैं पूर्व जन्म में नाग था, इच्छाधारी नहीं हो पाया था तभी मृत्यु हुई थी। कहा घबराइए मत, यह कहकर उन्होंने विलुप्त हो गई। इसके बाद तो मेरा धड़कनें चलने लगा ज़बरदस्त कि लगता है कि मेरा भी नंबर आ गया है अब, मतलब स्वर्गलोक जाने के लिए। शादी आपकी हुई है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं कुँवारा मरने की कामना कर रहा था। एक बार उन्होंने ऐसा जैसे मैं सोया था, हुँ। तो सोए पर आई थी तो लगभग हमको लगता है कि 15-20 मिनट थी। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, नाम इनका अजय गौतम है और ये दावा कर रहे हैं कि इसके पहले जन्म में नाग थे और इस जन्म में ये मनुष्य हैं और इस जन्म में इनकी मुलाकात होती है अक्सर इनके जो पिछले जन्म की इनकी नागिन थी, उससे। ये इस तरीके का दावा करते हैं, हालाँकि पूरा मामला क्या है, हम इन्हीं से जानेंगे। आपकी जो पिछली पत्नी थी नागिन, इस जन्म में उससे मुलाकात होती है। क्या मामला है और ये कब आपको पता चलता है या कब पहली मुलाकात आपकी आपकी नागिन से होती है? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूर्व जन्म में नाग था, इच्छाधारी नहीं हो पाया था तभी मृत्यु हुई थी। और इस जन्म में तो हमारी जैसे नागिन से सदमे तो पहले सपने में ही था, सपना ज़्यादा देखता था मैं। फन वाले कीड़ा का, तो लोगों में कहता था तो यकीन नहीं करते थे, बोलते थे सपने की बात है, छोड़ो ये तो सब दिखता है। क्यों उस रात आप क्या सपना देखे थे? उस सपने को बताइए थोड़ा-सा अगर आपको याद है? सपने में जैसे मैंने बहुत बार देखा है, कभी जैसे कि नागिन को, फन वाले कीड़ा को देखा सपने में, तो मैंने पत्थर मारा तो उन्होंने गुस्से होकर दौड़ाया, काटने के लिए लेकिन काटा नहीं, दौड़ाया खूब। हुँ, बहुत दौड़ाया, सपने से आँख फूला तो बहुत चेहरे पे पसीना-पसीना, हुँ, तो ऐसे-ऐसे सपने देखता था। हदस भी जाता था, उठ के बैठ भी जाता था। हुँ। तो ऐसे में देखता था, तो धीरे-धीरे समय बीतता चला गया, मैं शहर भी चला गया। अभी सन 2012 लगा, सन 2012 का साल लगा, तो उस साल में हमारी नागिन ने हमसे मुलाकात की, लड़की के रूप में जब वहाँ मुलाकात की तो उस समय मैं काफ़ी डर भी गया था। तो इसी तरह से सिलसिले को जानते-जानते और परिवार तक आ गया, अच्छा परिवार में कहाँ कहाँ मुलाकात आपकी हुई थी आपकी नागिन से जो कह रहे हैं आपकी लड़की के रूप में? पहली मुलाकात हमारा उनका हुआ था गांधीधाम शहर, फिटर जोन टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर। उस वहाँ समय मैं आप अकेले थे वहाँ? हाँ, उस समय मैं अकेला था। अच्छा जब मुलाकात आपसे हुई आपकी नागिन से तो वहाँ बातचीत क्या हुई? कुछ बातचीत आपसे हो पाई या फिर क्या हुआ? पहले तो मैं तो देखते ही डर गया और मैं कुर्सी पर बैठा था और मैं तो देखते ही खड़ा हो गया और डर गया पूरा तरह से। तो उन्होंने एक शब्द कहा घबराइए मत, यह कहकर उन्होंने विलुप्त हो गई। इसके बाद तो मेरा धड़कनें चलने लगा ज़बरदस्त कि लगता है कि मेरा भी नंबर आ गया है अब, मतलब स्वर्गलोक जाने के लिए। हुँ, क्योंकि मैंने गाँव में सुना था हुँ, बुजुर्गों के मुँह से कि वो कहते थे कि शहर के भूत बहुत जाविड़ होते हैं, हुँ, लड़की का रूप पकड़ के आपके आर्य मित्र से अलग करके। तो यह बातें हम में सहम में चलने लगी। तो ये बात को लेकर हम बड़े चिंतित हुए थे। हमारे यार मित्र और भी थे, फैक्ट्री के अंदर ही रूम था, तो वहाँ पर वो लोग सोए थे, तो मैंने उनको बुलवाया और सारी बातें बताई। तो हुँ, तांत्रिक के माध्यम से यह पता चल गया कि जो सपने में मिलती है वो कोई और नहीं आपकी नागिन है। हुँ, तो इस बात को जानकारी होने के बाद अच्छी तौर तरीके से फिर मैंने अपने गाँव में आया, परिवार को भी बताई सारी बातें, तो परिवार मानने से इनकार कर दिए। तो कुछ समय और बीत गए, तो जब वहाँ हमारी नागिन से मुलाकात हुई थी तो तब से ऐसा हमको होने लगा जैसे कि कोई मन में बैठकर बोले वो बात हुँ, रुके ना निकल जाए। हुँ, इस तरह के भी होने लगे थे। तो ये भी सारी बातें तांत्रिक को मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे हो रहा, तो उन्होंने कहा कि आपकी नागिन ऐसा करती है। तो मैंने कहा ठीक है, आया परिवार में कहा, परिवार मानते ही नहीं थे। हुँ, और जहाँ तक कि हमारी बात है तो हमें यकीन हो गया था कि सपने में जो मिलता था वो हुँ। कहीं न कहीं इच्छाधारी नागिन ही है ये मेरी, क्योंकि वैसी खूबसूरत लड़कियाँ मैंने आज तक देखा नहीं। शहर में भी था और गाँव में भी बहुत रहा। गुजरात में आप पहली बार देखते हैं हाँ, लड़की के रूप में, उसके बाद हाँ, परिवार में आते हैं, परिवार से कहते हैं, परिवार यकीन नहीं करता हाँ। है। परिवार इस बात को यकीन नहीं करता है। उस वक़्त मैं भी आया वहाँ शहर से गाँव में और मैंने भी कहा कि ऐसा लग रहा है पूरे परिवार पर, मतलब स्वयं से लेके पूरे परिवार पर ऐसा दुःख आएगा कि मरे से बुरा जीवन हो जाएगा और अच्छी तरह से गरीबियाँ आ जाएगी। तो परिवार कहें अरे इसको क्या हो गया है? स्वयं ऐसे अपने को भी कह रहा है, हमको भी कह रहा है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा हमको हो रहा है पता नहीं क्यों, और लगता है कि कुछ गड़बड़ होगा ज़रूर। तो गड़बड़ तो इतना हो गया कि आज परिवार खुद हमसे बहुत खिलाफ और नाराज़ रहते हैं
कई बातें बोलते हैं अच्छी-बुरी जिससे कि आप लोग अगर सामने होते तो आप लोग जो कुछ भी समझते हैं, वो आपके मन से बाहर निकल जाएगा और आप देख लेंगे सच्चाई ज़मीन पर कि हाँ, नागिन अनदेखी होकर भी साबित कैसे कर दिया अपने आप को, यह आपको जानकारी हो जाएगी। तो परिवार में भी लोग जान गए कि कुछ न कुछ इसके अंदर खूबियाँ है ज़रूर क्योंकि अच्छा, एक मतलब आपने जो कहा घर पे बताया कि ऐसी स्थिति हम लोगों के सामने आएगी अपने परिवार के सामने, और हाँ, वो स्थिति आपके परिवार के सामने आई। आई वो है दुःख का संकट आपके परिवार हाँ, के सामने आया, तो फिर आया। आप परिवार के लोग मानने लगे कि ये हाँ। जो भी अजय ने कहा था वो वाक़ई में हाँ, सच हो रहा है। हाँ, वो हो रहा है। हुँ, एक बातें नहीं हो पाई है, ये मैंने कई वीडियो में ज़िक्र किया है और इस वीडियो में भी ज़िक्र करता हूँ कि मेरी नागिन ने 3 बार कहा आने के लिए, लेकिन आई नहीं। तो इस पर मैंने रिसर्च काफ़ी अच्छे तरीके से लगा, भगवान को चिंतन में ले लिया कि भगवान ऐसा क्यों? तो इसका रिज़ल्ट आया कि जब तक आपकी शक्तियाँ आपकी इच्छा नहीं हो जाएगा, तब तक के लिए नागिन नहीं आएगी। तो मैंने कुछ नहीं बोला, अब बात शक्तियों पर है तो सन 2024 लास्ट तक की बातें आ ही गई है। हुँ। तो अभी तो 11 साल का दिन बीत गए, 12वें साल में प्रस्थान होने का समय हो गया है। अच्छा, 12वें साल में आपको शक्ति प्रदान होगी। हाँ, ये बातें आ चुकी है हमारे अच्छा, सामने। आपका दिल ऐसा कहता है। हमारा दिल कहता है क्या दिल में जो आता है वो होते देखा हूँ, हुँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सन 2024 का लास्ट के समय आ चुका है। मतलब आई है बात कि आपको शक्तियाँ तब मिल जाएगी, तो ये बातें तभी आगे है। लेकिन जो बीच में हुई हैं घटनाएँ वो भी मैं अच्छा, बता रहा कुछ हूँ। बताइए आप, जो आपने कहा हो या जो आपने सोचा हो, जो आपने किसी से ज़िक्र किया हो, कोई ऐसा कुछ होने वाला हो, ऐसा हुआ हो? जैसे कि हमारे खुद प्रधान थे, जैसे पटेल थे, हुँ, हम लोग एक घर परिवार के रूप से रहता था। 15 साल हमारे प्रधान थे और जब ही अ, उन्होंने चौथी चुनाव लड़ने की तैयारी की तो हमारे विपक्षित के जो प्रधान थे, उनमें भी हमारा आरी मित्राना था। हुँ, तो उन्होंने चुनाव नज़दीक होने पर आए हमारे पास कहने लगे कि क्या मैं बार-बार हारता ही रहूँगा, जीतूँगा कि नहीं? तो हुँ, मैंने हुँ, कहा कि मेरी हुँ, शक्तियाँ तो हमारी इच्छा से है नहीं, हुँ, लेकिन फ़िलहाल ऐसा मन में हो रहा है कि इस बार आप प्रधान बनेंगे। तो चुनाव हुआ तो हमारे प्रधान जी तो हार गए और बाकी जिनके लिए कहा था वो जीत गए। हुँ, तो हार-जीत के फैसले के बाद हमारे परिवार को और मेरे प्रधान को स्वयं पता चला कि ये बातें अजय ने ऐसा हुँ, उनको कहा था और विपक्षित प्रधान को भी सहम में हो गया कि कुछ बातें इनके अंदर है ज़रूर। हुँ, मैंने 100 वोटों से ज़्यादा कहा था, उन्होंने 100 वोटों से ज़्यादा जीता था। बोले तो कल परसों की बात होगी, परसों की, हुँ, मैं बिस्तर लगा रहा था तो नागिन के रूप में जैसे कीड़े के रूप में हुँ, 10-15 सेकंड जैसे थीं, हुँ, तो मैंने देखा एक झलक लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। हुँ। क्योंकि अंदर कुछ और बातें चल रही थी तो मैंने अपना बिस्तर-विस्तर लगाया और सोया। अच्छा, बातचीत भी कभी हो पाती जब आप कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में वो आपके सामने या किसी रूप में आ जाती हैं, तो क्या बातचीत कुछ होती है उसमें कि पिछले जन्म के बारे में या फिर इस जन्म के बारे में? जैसे कि आपने कहा, ठीक कहा आपने, तो ये सभी बातें तो मैं पहले से ही रखता था उनके सामने, हुँ, लेकिन ज़्यादा समय के लिए आती भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कभी 10, 5, 15 सेकंड, 20 सेकंड। हुँ, एक बार उन्होंने ऐसा जैसे मैं सोया था, हुँ, तो सोए पर आई थी तो लगभग हमको लगता है कि 15-20 मिनट थीं, हुँ, लेकिन उस वक़्त मैं सोया था और अच्छी नींद में था। हुँ, तो जैसे कि बिस्तर पर आपके बगल में कोई खाट पर सो जाए तो आप सटेंगे तो मालूम ही पड़ जाएगा। हुँ, हुँ, तो ऐसा हमको लगा तो मैंने जब ऐसे देखा, तो उठ के जाने लगी तो थोड़ा ऐसे कपड़ा दबा था तो मैंने ऐसा किया, तो कपड़ा खिंच गया, निकल गईं। तो मैंने घर से बाहर नहीं निकला, पर्दा खोल के उन्होंने बाहर आई और मैं अपना बिस्तर पर ही रह गया, देखने भी नहीं निकला कि किधर गई, किधर नहीं गई, कुछ बोला-बाला नहीं मैंने, हुँ। चली गईं। तो एक एक ही बार ऐसा हुआ था। अच्छा, ये बातें फ़िल्मों में लोग देखते आए हैं, इच्छाधारी नाग-नागिन की बात की जाए तो लोग कहते हैं इस तरीके का होता था। आपकी बातों को कैसे माना जाए? जो आप कह रहे हैं, क्या आपके अलावा कभी आपकी नागिन को किसी ने और देखा है? देखो, देखने का तो एक झलक हमारे पिताजी भी देखे थे, बहुत हल्की झलक बोले तो 5-10 सेकंड जैसे 5-10 सेकंड जैसे एक हुँ, झलक देखे थे। हुँ, बाकी तो और अभी कोई देखा नहीं है और अच्छी सही बात है तो ये है कि वो जिसको चाहेगी वही देख सकता है। हुँ। तो इस हिसाब से अभी तो वो जिसको चाह रही है वही सबूत कर सकता है या कह सकता है। कैसे माना जाए? इन इन आपकी जो बातें हैं, जो आप दावा कर रहे हैं इस तरीके का, इस बात को कैसे माना जाए? इसका मानने का रीज़न तो पहला ये है कि हम झूठी वीडियो चलाने के वो नहीं है क्योंकि हम किसी से ना ही पैसा ले रहे हैं, ना ही मैं चैनल बनाया हूँ, ना ही कोई बात है, पहला। और दूसरी सवाल ये है कि परिवार में कहा परिवार मानते नहीं थे लेकिन परिवार में जब ये संकटें आने लगी तो उनको ज़ाहिर हो गया कि इनके जीवन में कुछ बातें हैं शक्तियों द्वारा, हुँ, निश्चित रूप से क्या है अभी यही बता सकते हैं। हुँ, और जहाँ तांत्रिकों की बात है वहाँ मैंने सत्य को बाजी में जीतते हुए देखा बल्कि कहे कि जिताया भगवान ने हमें, हुँ, ये चीज़ें हमने देखा है।
और अब सबसे बड़ी प्रक्रिया एक अदालत है जो मनुष्य के लिए बड़ी मायने रखती है। अब वह अदालत में मैं रखा हूँ, तो अदालत से यह फैसला सिर्फ़ 3 ही बात का रखा हूँ कि वो बता दे सही-सही बातें हमारी। जो 3 बातें मैंने रखा नोटबंदी में प्रधानमंत्री को अगवा करके नोटबंदी करना या फिर इच्छाधारी नागिन का होना या इच्छा मृत ये तीनों लोग मृत के अधिकार से तीनों लोग के अधिपत्य के अधिकारी में मेरा नाम चिह्नित मतलब मेरा नाम। तो इन तीनों बातों को मैंने रखा हूँ। आज नहीं कल अदालत को भी ये बोलना पड़ जाएगा कि सच्चाई यही है। तो इस हिसाब से दुनिया जान जाएगी और जब शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी तो दुनिया से दरकिनार होकर मैं अपनी कामें करूँगा। जिसको लगेगा कि इनको अपने करीब लाकर इनकी समस्या को सुलझा दूँ, तो उनको ही लाऊँगा। शादी आपकी हुई है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं कुँवारा मरने की कामना कर रहा था। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों शादी ना होने की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह कि आपके सपने में आती थी या फिर आप इसी जीवन में भी उसको साथ लेकर रहना चाहते थे आपके मुताबिक? हाँ, मतलब क्या नहीं वजह तो शादी ना करने की वजह क्या है? शादी वजह करने की ये बातें अभी आपने रखा है तो अब इससे आप जानिए कि मैं बहुत पहले ही जब जानकार हुआ था तब से ही कुछ ऐसी मैंने घटनाएँ देखा और तब से मैंने कुँवारा मतलब भगवान शिव जी की प्रत्यक्ष एक दर्शन पाने की बात रखी और स्वयं से लेके तीनों लोक में जन्म लिए सभी प्राणियों की दुःख की अंत की कामना किया और विवाहिता उम्र कुँवारे में मृत की भी कामना किया। मतलब शादी के बारे में आपने सोचा ही नहीं, शादी नहीं, नहीं करना है। नहीं शादी के बारे में नहीं सोचा परिवार था। के लोगों ने आपके नहीं दबाव बनाया कि कैसे होता है ना कि एक नहीं, उम्र हो जाती है तो हाँ, हाँ। परिवार के लोग कहते हैं, आपने अरे अब कहा शादी-ब्याह कर लो, ज़िम्मेदारी अब जी, देखो-देखी कर लो। परिवार के लोग भी बहुत दबाव बनाए, मेरे यार मित्र, सगे-संबंधी भी बहुत बनाए और इतना ही नहीं मैं जिस शहर में रहता था वहाँ भी लड़कियाँ कुछ ऐसी थीं हुँ, कि जो गाड़ियों में जिस गाड़ियों में जाते थे हम लोग फ़िक्स गाड़ियाँ थीं, उनमें भी थीं। तो वो लोग भी खुलकर भी हमसे बातें रखीं और सब लोग जानते थे कि ये लड़की इनसे शादी करने के लिए कह रही है। हुँ, लेकिन मैंने कभी करने की इच्छा ही नहीं मेरे अंदर आई कि मैं शादी उनसे करूँ हुँ, या फिर परिवार करा दे और परिवार ने जब चाहा कि मैं करवा भी दूँ, हुँ, तो उस वक़्त नागिन की बातें उनके सामने रख चुका था हुँ, और जो समस्या मैंने बताया अभी-अभी सारी बातें, हुँ, तो इस तरह का समस्या इस कदर आने लगा हमारी शादी तो छोड़ो, हुँ, हम तो नहीं कह रहे करने के लिए, जो करने के योग में हो चुके हैं और करना है उनको, हुँ, उनकी भी नहीं कर पा रहे हैं, समस्या इस तरह से चल रही हैं। हुँ। अच्छा अभी अगर आपसे आपके परिवार के लोग अभी कहें कि अब आप शादी कर लो अजय तो करोगे? नहीं, मामला इतना गंभीर है कि उनको कहने के लिए क्या मतलब सोचने का भी हिम्मत नहीं है कि इनकी शादी के लिए कह दें कि करो। चलिए, ये अजय हैं, अजय गौतम हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि ये पिछले जन्म में नाग थे और इस जन्म में मनुष्य की योनि में हैं और अब इस जन्म में इनकी नागिन से मुलाकात होती है। हालाँकि इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।